सर आज के वीडियो सेशन क्लास में आप क्या बताना चाहते हैं? तो आज के वीडियो सेशन क्लास में वो जो स्टूडेंट जो है एक शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं। सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा हुआ, सिस्टर निवेदिता का द्वारा लिखा हुआ एक शॉर्ट स्टोरी है, द स्वामी एंड मदर वर्शिप फ्रॉम द मास्टर एज आई सॉ हिम। इस स्टोरी का मैं जो है हिंदी समरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगे तो फटाफट मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और खास तौर पे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर उन लोगों के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्लास 11 का फर्स्ट सेमेस्टर का यह सिलेबस है। इस चैप्टर में सिस्टर निवेदिता यह एक्सप्लेन करती है, इस पार्ट में वो बताना चाहती है कि स्वामी विवेकानंद के जटिल आत्म का मूल्यांकन किया गया है। वो बता रही है कि एक बहुत बड़े फिलोसफर थे और माँ के प्रति उनका बहुत अटूट संबंध, विशेष रूप से माँ काली के प्रति उनका इतना श्रद्धा था कि बोलो मन। इस चैप्टर में वो बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े फिलोसफर और मन के आंखों से एक बहुत बड़े आवेग व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद का माँ के प्रति इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था, इतना डीप कॉन्सेप्ट था कि माँ के वर्ड से बड़ा उनको लगाव था। उनका मानना है, स्वामी विवेकानंद का, भारत में माँ शब्द बहुत ही क्लोज शब्द है। सभी के लिप्स पर माँ वर्ड बैठा हुआ है। वह अक्सर माँ के बारे में अतरंग और पारिवारिक तरीके से बात करते थे, जो इनके फिलॉसफी दृष्टिकोण से एकदम अपोजिट था। स्वामी विवेकानंद ने दयालु काली के समर्पित प्रार्थना और समर्पण से भरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है। स्वामी विवेकानंद ने देवी काली माँ की ओर अट्रैक्ट होते हुए वो बताते हैं कि माँ काली से उनका बहुत ही ज्यादा लगाव था। वास्तविक रूप से जो यह दिखावटी होती है कि माँ काली के प्रति हम लोग श्रद्धा प्रकट करते हैं, ये बहुत ही तिरस्कार है। मंदिर में माँ काली का आप देखे होंगे कि पशु का बलि दिया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है खून की, और सब कोई जो है माँ काली का नाम लेते हैं बलि चढ़ाकर। लेकिन स्वामी विवेकानंद इस चीज को लेकर एकदम अपोजिट थे। उनका मानना है कि काली का रक्त, लाल चाकू, भयानक का पूजा करने से माँ काली कभी प्रसन्न नहीं होती। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भगवान बुराई के साथ साथ अच्छाई में भी प्रकट होते हैं। जीवन के प्रति उनका कठोर दर्शन है। जीवन नहीं, मृत्यु की तलाश करना और हमेशा के लिए भयानक के साथ एक हो जाना। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद एकमात्र व्यक्ति थे जो रामकृष्ण परमहंस ने उनको सिखाया कि हमें सभी मनुष्यों से उनकी ही भाषा में बात करनी चाहिए। यह चैप्टर आप लोग को यह दर्शाता है कि माता पिता के बारे में स्वामी विवेकानंद का बहुत ही एक अलग दृष्टिकोण था। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत हार के रूप में देखा है। मां काली को अपना स्वीकारा है, लेकिन उसे गले लगा लिया, यह विश्वास करते हुए कि उसने उसके कार्यों का मार्गदर्शन किया। मां काली ब्रह्म में विश्वास व्यक्त किया करती थी, साथ ही देवत्व के दोहरे पहलू का भी सुझाव दिया गया है। इस चैप्टर में नरेटर यह एक्सप्लेन करते हैं कि
स्वामी विवेकानंद माता पिता के बारे में एक घनिष्ठ संबंध है। उनका मानना है कि माँ काली के वजह से ही वह माता पिता के प्रति ज्यादा क्लोज में गए थे। यहाँ तक कि माता ही पिता है इस दुनिया में जो उनको दुनिया दिखाते हैं। माता पिता ही है जो उनको जीने का राह बताते हैं। माता पिता ही है जो उनके दिल के मार्ग से जुड़ते हैं। आगे नरेटर यह एक्सप्लेन करते हैं कि स्वामी विवेकानंद आज जो कुछ भी जीवन में हासिल किए हैं इसका डायरेक्ट श्रेय माँ काली। माँ काली के वजह से ही वह दुनिया को गहराई से समझे, इंसान के मन को समझे। वो इंसान ही क्या जो इस धरती पे आकर इंसान के बारे में बात ना करे, इंसान की भाषा में उससे अपने गले ना लगाए। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद का मानना है कि जीवन में आप आए हैं तो माँ काली के चरण में जाना चाहिए। माँ काली का पूजा ही, माँ काली का अर्पण ही आपको जीवन का उस मार्ग से ऊंचा उठाएगा जिस मार्ग में आप फंस चुके हैं। जीवन के ऊपर ऊपर जो आप जीवन के स्तर को समझ नहीं सक रहे हैं, माँ काली के पूजा पाठ से ही आप जीवन के एकदम गहराई में उतर पाइएगा। अंत में आपका एक ऐसा दिन आएगा लौट के कि आपको समझ में आएगा कि बीते हुए समय में हम क्या गलती किए हैं और आज मेरा जीवन एकदम शांत है, पीसफुल है। यहाँ पर नरेटर इस चैप्टर में यह एक्सप्लेन करना चाहती है कि जीवन में अगर आपको कुछ चीज को समझना है तो सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपरी ज्ञान आपको सिर्फ ऊपर नॉलेज देगा। आगे नरेटर यह सुझाव देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि माँ ही है, माँ काली, जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद अपने जीवन को समझ पाए और आप भी आगे माँ काली के शरण से माँ काली का माँ का नाम लेकर आप जीवन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। माँ की आराधना करना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कहानी को एंड करते हुए नरेटर यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा परम सुख माँ काली और माँ के शरण में ही जाना। माँ के शरण में जाकर ही आप जीवन का बहुत बड़ा सुख और सच्ची निष्ठा और जीवन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। माँ की पूजा, माँ की जटिलता, माँ की गहराई आपको दिल में उतारना होगा। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया चैप्टर में आपको अच्छा से क्या क्या नहीं समझ में आया, चैप्टर को अच्छा से समझकर एग्जाम में समरी लिखिएगा। चैप्टर में हर एक पहलू को मैं उठाया हूँ। चैप्टर में मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद का क्या फिलॉसफी बात है वो एक्सप्लेन यहाँ करते हैं। मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़िए।